हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका सातत्य और अवकलनीयता, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इसका एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि 5.1 में आप पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, यानी बातों को समझना है, कंटिन्यूटी को समझना है। इससे प्यारा कहीं और नहीं पढ़ाया जाएगा। देखना, जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूँ आपको, जो समझा रहा हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो भी बच्चे नए चैनल पर नए जुड़े होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपका ही फायदा होना चाहिए ना, सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा हमको बात करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ने क्या वाले। तो पढ़ने वाले बेटा ये पढ़ने वाले हैं सातत्य, है ना, एवं अवकलनीयता पर, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कंटिन्यूटी होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी को तो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ना। ठीक है, हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है, सातत्य क्या है, सातत्य या संतत होना, असंतत, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या है, इस पर चर्चा करने वाला हूं। मैंने एग्जाम्पल भी लेकर के रखा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर आपका मान के चलिए फर्स्ट है, और ये एग्जाम्पल नंबर ले लीजिएगा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। अब कंटिन्यूटी होती क्या है, तो कंटिन्यूटी में बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले बात ध्यान से देखिए, अगर आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ग्राफ है, सपोज उस ग्राफ को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपके सामने, ये ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ पर आप किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फंक्शन को मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने में, है ना, अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक हो सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन, एक होता है यानी कंटिन्यूअस, और क्या हो जाएगा, ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कंटिन्यूअस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्या, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो समझो पहले एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट को, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट को समझाना चाहूंगा। ठीक है, वैसे तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, किंतु मैं आपसे और एक बात कहना चाहूंगा। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा कि ये चैप्टर नंबर आपका 5, यानी कि संतत यानी सातत्य और अवकलनीयता। उसके बाद आप पढ़ोगे तो अवकलनीय के बाद, अवकलन के बाद क्या देखोगे, तो समाकलन देखोगे। अगर अवकलन समझ में आएगा तो समाकलन समझ में आएगा। समाकलन समझ में आ रहा है, समाकलन कब बना पाओगे आप, जब अवकलन बनाते आएंगे। ठीक है, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग भी आपके पास, और समाकलन के अनुप्रयोग कब बनेंगे, जब आपसे ये क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्लियर है? तो बात ध्यान समझो कि ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम चलो पहले एग्जांपल लेकर के चलते हैं। f(x) इज इक्वल टू फंक्शन है 1 and 2। अब ये 1 कब है, यदि x इज लेस देन 1, यानी x क्या है, जब 0 से कैसा है, x कैसा है, 0 से छोटा है या बराबर है। ठीक है, और x 0 से कैसा है, बड़ा है, तब फंक्शन की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ध्यान से देखो, अगर x कैसा है, 0 से छोटा है, तो देखो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। समझ रहे हो, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फंक्शन को आप y भी तो कहते हैं, y भी तो कहते थे, y इज इक्वल टू, ठीक है, जब फंक्शन की वैल्यू x से छोटी है तो 1 आएगा, और x के इक्वल भी, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। देखो, जब मैंने कहा कि फंक्शन की वैल्यू, देखो फंक्शन में x की वैल्यू अगर 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो भी अगर सपोज यहां पर आप लेंगे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को मैंने कहा ये 1 है, इस पॉइंट को लेंगे तो ये पॉइंट आपके पास 2 है, फिर आगे ऐसी पॉइंट चलेगा तो ये पॉइंट 3 है। ठीक है, अब मैंने x एक्सिस पर लिया, ये पॉइंट आपके पास 0 है। क्लियर है, ये पॉइंट 0 हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूं बेटा कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए 1 पर आ गए। फिर x इज इक्वल टू, यदि मैंने कहा 1 है, x इज इक्वल टू क्या है, -1, इधर -1 होता है, -2 एंड -3। क्लियर है, ऐसा -3 होगा। ठीक है, ये कंडीशन देगा आपको। वैसे ही यहां पर देखिएगा, ये आपका +1 आएगा, +2 आएगा एंड +3 आएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि अगर यहां पर x की वैल्यू -1 है, देखो x की वैल्यू -1, देखो -1 0 से भी छोटे हो गए तो भी आपके पास 1 ही रहेगा, -2 है तो भी 1 रहेगा, -3 तो भी 1 रहेगा। मतलब कि यदि यह वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है,
टेंडेस टूवर्ड 0 भी है, तो भी आपकी वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, तो भी 1 है, ध्यान से देखिए। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं कि x की वैल्यू, ध्यान से देखो, 0 से बड़ी हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो 0 से बड़ी अगर 0.001 भी है तो भी 2 आ रहा है, लेकिन 0 पर 2 है क्या, नहीं। तो ये देखो यहाँ कंडीशन देखो ब्रेक हो गई, यहाँ पर देखो इसको छोड़ दिया गया है, बात समझ में आ गया। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, ये 0 पर छूट गया है लेकिन 2 पर तो दिख रहा है, अगर 1 भी रखोगे तो 2 है, 2 भी रखोगे तो 2 है, 3 भी रखोगे तो 3 है, सॉरी 2 है। क्लियर बात हो गई, ये रेखा बन गई हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये फंक्शन है बेटा, ये क्या है हमारे पास, फंक्शन है, तो आप क्या काम करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि इस पर अगर मैं बिना, अगर ये अपने पास जो मेरे पास कलम है, पेन है, अगर इस पेन की हेल्प से अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, देखो ये पेन चालू किया मैंने, देखो ये पेन आ गई है, ये पेन है, ये पेन आई, पर अब यहाँ के पेन चला सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर पेन उठाना पड़ा हमको आगे ड्रॉ करने के लिए, पेन उठाना पड़ा। तो अब ध्यान से देखिए कि जिस फंक्शन में आपको क्या करना पड़ रहा है, जिस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए अगर आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो भैया वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर आपको फंक्शन को अगर बनाने के लिए, अगर जैसे फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हो किसी इसमें, और ये पेन को उठाना ना पड़े, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। एकदम सरल सी डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूअस फंक्शन और क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। अगर पेन को उठाना पड़ रहा है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है बच्चों। लेकिन यदि पेन को उठाना नहीं पड़ रहा तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की जो डेफिनेशन है बहुत ईजी है ना, ज्यादा कठिन नहीं। अब अगर आप बुक के हिसाब से देखते हो तो बुक के हिसाब से देख लो, ये कहता है मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के लिए के किसी समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट fx इज इक्वल टू fc। ये बात आपको समझना है, इस बात को छोड़ो, ये कोई ज्यादा काम की नहीं, हमारे काम की बात ये है। अब एक बात समझो, यहां पर कंटिन्यूअस कब हो जाता, जब ये भी इक्वल होता, जब ये भी क्या कंडीशन क्या हो जाती, इक्वल होती। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कंटिन्यूअस होने के लिए ये बात भी इक्वल होनी चाहिए थी। अब ध्यान से देखिए, एक बात समझ में आ गई। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट चले तो ये कितना आया था, 1 आया था, लेकिन राइट हैंड लिमिट चले थे, कितना आया बेटा, 2 आया। क्या ये इधर 1 आया लेफ्ट हैंड पर, लेकिन राइट हैंड पर कितना आया, 2 आया। तो ये फंक्शन क्या इक्वल हो सकता है, नहीं, क्योंकि फंक्शन में क्या होना चाहिए था, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लिमिट x टेंडेस टूवर्ड नेगेटिव, जब फंक्शन fx है, ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx के। ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि नहीं, पर ये बात भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये बात होनी चाहिए लेकिन ये बात भी जरूरी है क्या, नहीं। अब देखो ये बात होना चाहिए लेकिन इसके साथ और कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होगी, देखो ध्यान से बताता हूं। मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं, दूसरा फंक्शन ये लिया हमने, fx इज इक्वल टू 1 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 यदि x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो कि x इज नॉट इक्वल टू जब 0 है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तब 1 आएगा, जब x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तब 1। देखो x 0 नहीं है, x 0 नहीं मतलब कोई भी वैल्यू लो तो इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यदि x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो फंक्शन 0 आ गया। तब भी देखो ये यहां से अगर पेन चलाऊंगा मैं इस प्रकार से, देखो ये पेन चली, बट यहाँ मुझे पेन उठाना पड़ा, तो ये भी कौन सा फंक्शन आ गया बेटा, ये भी आ गया असंतत फंक्शन, है ना, असंतत, या जिसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। क्लियर बात हो गई। पर यहां पर एक बात देखो, यहां पर तो ये नॉट इक्वल दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है बेटा कि लिमिट x टेंडेस टूवर्ड नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx। ये दोनों बराबर दिख रहा है, फिर भी फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिखा क्या, दिखा क्या यार, नहीं दिखा ना। देखो एक कंडीशन हो गई कि लिमिट fx इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, दो बात हो गई। अगर इक्वल टू हो भी गया फिर भी तो फंक्शन कैसा दिखा, हाँ डिसकंटिन्यूअस दिखा, दिखा ना डिसकंटिन्यूअस। तो आपको फंक्शन को कंडीशन बताने के लिए कंडीशन तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन होनी चाहिए बेटा कि लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू फंक्शन f0।
ठीक है, यानी कि फंक्शन जीरो पर भी, यानी अगर x की वैल्यू आपने जीरो रखा तो भी यानी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करना था। मतलब यहाँ पर आपको बताना था कि x जीरो भी आए, जीरो नहीं भी आए, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो जाए, x इज इक्वल टू जीरो पर ओनली क्या आ जाए हमारे पास, 1 आए, 2 नहीं आना चाहिए था, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। ठीक है, तो कंटिन्यूस की बात समझ में आ गई। कंटिन्यूस में क्या होगा कि बिना पेन, देखो यहाँ पर पेन नहीं उठाया, देखो यहाँ पर पेन उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा आपको, तो ये डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर भी पेन उठाना पड़ा, डिसकंटिन्यूस है। पर देखो दोनों में बात समझ में आ रही है कि एक बात समझ लो, यहाँ पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट 2 आई थी कि नहीं, लेफ्ट हैंड वैल्यू 1, राइट हैंड वैल्यू 2, यहाँ पर लेफ्ट हैंड वैल्यू भी 1, राइट हैंड वैल्यू भी 1, फिर भी कंटिन्यूस नहीं हुआ। बट एक बात समझनी है आपको, कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए लेफ्ट हैंड जो साइड आएगा, और यानी कि जीरो से कम और जीरो से ज्यादा पर भी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल भी आनी चाहिए और जीरो पर भी बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसका व्यापक रूप देखूं तो व्यापक रूप क्या होगा, उस बात को आप लिख लीजिएगा, वो होगा बेटा लिमिट x टेंडेस टूवर्ड c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेस टूवर्ड c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू fc। ये अगर ये फार्मूला या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी आपका फंक्शन, तो आप क्या कह देंगे, दिया गया फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एग्जांपल नंबर 12। आपके पास एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल नंबर इस 12 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, एग्जांपल नंबर 12 को हम रिप्रेजेंट देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए कहता है एग्जांपल नंबर 12 में निम्नलिखित फंक्शन पर विचार कीजिए, यानी संतत्य यानी सातत्यता की क्या करना है, हमको जांच करना है कि क्या दिया गया फंक्शन संतत है कि असंतत है। क्लियर है, तो देखिए इसके आप हल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हो जाता है हल। हल में सबसे पहले किस पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी को किस पर देखना है, तो एक बात समझो, फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखना है x, देखो x इज ग्रेटर, देखो अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब एक बात कहा उसने कि x यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 पर अगर मैं कंडीशन को देखता हूं तो कंडीशन हमको क्या देता है उस पर हम थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पर, है ना। अब देखिए एक सेकंड रुक जाइएगा, इसके लिए एक सेकंड रुकिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब 2 को देखते हैं, यानी कि 12 को देखते हैं और 12 को बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे फंक्शन, अब यहां पर दिया गया है निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। अब देखो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, x प्लस 2, यदि x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 पर क्या है अपने पास माइनस एक्स प्लस 2 है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से इस फंक्शन को देखना। अब ये फंक्शन जो दिया है यहाँ पर इक्वल टू 0 दिया है क्या, अब ये तो ग्रेटर देन और लेस देन पर देखना है हमको, सातत्य की जांच करना है, 0 पर ज्ञात करना है क्या, नहीं करना, 0 पर ज्ञात करना है क्या, नहीं करना। तो देखते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू कोई भी कंडीशन लेके देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, पर ये x इज यानी x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की अगर बात करता हूं मैं, तो ध्यान से देखो यहां पर एक चीज दी जानी चाहिए थी कि या तो x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की जांच कीजिए। अब 0 पर ध्यान से देखो, या तो इसको देना चाहिए था 0 के इक्वल टू, या तो इसको देना चाहिए था 0 के इक्वल टू। चलो मैं इसको लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, इसको लेके चलता हूं। क्लियर है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि कैसे हल करेंगे। देखो तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर सातत्य की जांच किस पर करना है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो मैं कहूंगा कि x इज इक्वल टू 0 पर, तो देखो फंक्शन f अगर x की जगह मैं 0 रखता हूं, जब x की वैल्यू 0 रखता हूं तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां पर इज इक्वल टू दिया है यानी x इक्वल टू 0,
तो यहां पर 0 रखेंगे फंक्शन को, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 0 ये है, तब फंक्शन ये वाला चुनना है, देखो बराबर में ये वाला फंक्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू 0 + 2, दिस इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा, सॉरी 0 रखा आपने तो कितना आ गया, 2 आ गया, 0 रखा तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो मैं इसको 2 राइट कर देता हूं, ये 2 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब मैं कहता हूं कि लिमिट, यानी एक बात आप कह सकते हैं, एक बात ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा सा बताना चाहूंगा आपको। देखो यहां पर क्या होगा, अब लेंगे x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या बात करने वाले हैं कि x इज इक्वल टू, अब 0 निगेटिव पर है ना, जब 0 निगेटिव लेंगे तो 0 माइनस h बोल दो, x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर, जब रखेंगे आप तो क्या होगा, जब x इज इक्वल, देखो तब क्या बोलोगे, x टेंडेस टूवर्ड यदि 0 है तब कितना होगा, यहां पर लिख देंगे जब x टेंडेस टूवर्ड 0 तब h टेंडेस टूवर्ड कितना होगा बेटा, 0 होगा। देखो x की वैल्यू यहां 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0, ठीक है, तो लिमिट बोलना है यहां पर, लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 नेगेटिव, अब फंक्शन क्या था, fx था, तो क्या इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडेस टूवर्ड ओनली सॉरी x टेंडेस टूवर्ड नहीं, x को हटाओ, यहां पर h लिखो, h से 0 कर दो, और यहां पर फंक्शन को कहो, फंक्शन x की जगह क्या लिखोगे, 0 माइनस h, क्या लिखोगे, 0 माइनस h। अब देखो आगे नेक्स्ट कंडीशन क्या लिख सकते हैं इसको, कि ये लिखेंगे लिमिट h टेंडेस टूवर्ड 0, अब फंक्शन x की जगह 0 माइनस h है। अब ध्यान से सुनो कि x की वैल्यू 0 माइनस h का मतलब क्यों कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम, 0 से छोटा, 0 से छोटा कहां पर होता है x, 0 से छोटा इस फंक्शन में, तो फंक्शन ये वाला ले लूं, जहां पर x है वहां पर कितना था, 0 माइनस h, तो जहां x है वहां 0 माइनस h रख दूं, तो यहां पर हो जाएगा 0 माइनस h और ये हो जाएगा +2। अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा, तो ओनली 2 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखने पर, अब 0 प्लस h रखेंगे, ठीक है, 0 प्लस h रख देते हैं, तो मैं कहूंगा जब x टेंडेस टूवर्ड 0 तब h टेंडेस टूवर्ड 0 होगा, जब यहां 0 रखोगे 0 से पूरा 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 0 होगा। तब आप क्या बात कहोगे बेटा, कि तब कहोगे यहां पर लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 नेगेटिव, सॉरी 0 पॉजिटिव की जगह ध्यान से देखो, यहाँ h लूंगा, h ये 0 हो जाएगा, पॉजिटिव को छोड़ दो, इसको h टेंडेस टूवर्ड 0। अब कितना होगा, जहां पर अब देखो 0 पॉजिटिव की ओर कब जा रहा है, 0 पॉजिटिव कब हो रहा है, यहाँ पर x बढ़ा है 0 से, तो फंक्शन ये लूंगा, जहां x है वहां पर क्या रखना है अपने को, वहां पर ये देखो माइनस की माइनस, x है वहां पर 0 प्लस h रखना है। क्लियर है? और ये क्या होगा, +2 दिस इक्वल टू, अब इसको लिखोगे लिमिट h टेंडेस टूवर्ड 0, इसको लिखोगे बेटा, देखो -0 0 हटा दो तो ये -h आ जाएगा और ये +2 आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो ओनली 2 आया। देखो जब आपने लिमिट x टेंडेस टूवर्ड 0 नेगेटिव भी रखा था, यानी फंक्शन रखा था, तब भी 2 आया, और लिमिट x टेंडेस टूवर्ड जब 0 पॉजिटिव रखा तो भी 2 आया, और आपने f2 भी रखा, f2 भी रखा तो भी 2 आया, तो भी 2 आया ना, तो मतलब तीनों कंडीशन इक्वल है, ये भी 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 है, मतलब दिया गया फंक्शन कैसा है, दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, संतति है। क्लियर बात समझ में आ गई? क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे, यहां पर दिया है कुछ बातें, उन बातों को देख लेते हैं क्या बात है। देखो प्रमेय नंबर 1, मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संगत है, तब हमारे पास f और g दो वास्तविक फलन है। तब ध्यान से देखिएगा, अगर दो वास्तविक फलनों का योग, अगर वास्तविक फलन है और क्या बोलता है एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है, अगर फंक्शन f भी संतत है और g भी संतत है, किसके लिए, वास्तविक संख्या g के लिए, तो इन वास्तविक संख्या c के लिए तो इनका योग भी संतत होगा, इनका अंतर भी संतत होगा, इनका गुणा भी संतत होगा और इनका भाग भी संतत होगा। बट यहाँ पर कंडीशन होगी कि ये जो g फंक्शन है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? याद रखना, इन बातों को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को हम कहां पर, इसके इस यानी इस प्रश्नावली के हम प्रश्नों में देखेंगे किस प्रकार से कंटिन्यूअस है, किस प्रकार से कंटिन्यूअस नहीं है।
क्लियर है? तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी पर आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू।